विधानसभा के सीरीज में आज बात एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जिसे लोग चित्तौड़गढ़ के तौर पर जानते हैं। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के नबीनगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां दल कोई हो, राजपूत उम्मीदवार पर दांव लगाया जाता है। प्राथमिकता राजपूतों को दी जाती है, चूंकि वहां की सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है और नबीनगर सीट हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि यहां पर न सिर्फ राजनीति के स्टारों का नजर है, बल्कि सिनेमा जगत के कई बड़े चेहरे उस सीट पर नजर गड़ाए हैं। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा के सीरीज में अलग अलग वीडियो में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण, विगत चुनाव परिणाम, विधायक जी को लेकर किन बातों की चर्चा है, मजबूत कौन कौन पार्टी में कौन कौन दावेदार है, तमाम बातों की चर्चा हम आपके बीच करते हैं। और इसी कड़ी में आज औरंगाबाद के नबीनगर विधानसभा क्षेत्र की, देखिए औरंगाबाद को भी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, नबीनगर भी चित्तौड़गढ़ ही कहा जाता है, औरंगाबाद का ही हिस्सा है। औरंगाबाद जहां भारतीय जनता पार्टी के सुशील सिंह सांसद थे, इस बार वो हार गए। मतलब सुशील सिंह का जो किला था वो ढह गया और औरंगाबाद एक बड़ी चुनौती है अगर विधानसभा वाइज अगर देखेंगे एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है और 6 के 6 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों का कब्जा है। और न सिर्फ औरंगाबाद आबाद कीजिए, बल्कि पूरा शाहाबाद को ले लिया जाए तो एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर इस बार देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी पसीने छूटे, विधानसभा चुनाव में कैसे कामयाबी हासिल हो, इस पूरे रणनीति पर एनडीए गठबंधन जो काम कर रही है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं नबीनगर की। देखिए नबीनगर, जैसा कि हमने कहा कि भाई दल कोई हो, राजपूत पर ही दांव लगाया जाता है। पिछले कई चुनाव परिणाम को आप उठा लीजिए, राजपूत पर ही दांव लगाया गया है, राजपूत ही चुनाव जीता है, क्योंकि वहां की सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है। हम सबसे पहले विगत 2-3 चुनाव परिणामों को देखकर समझेंगे कि वहां की परिस्थिति क्या है। 2010 से इसकी शुरुआत करते हैं। 2010 में वीरेंद्र कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 36,680 के आसपास वोट मिला था, चुनाव जीत गए थे। 2015 में फिर से उनको जो है वो रिपीट किया गया, जेडीयू ने रिपीट किया, वीरेंद्र कुमार सिंह दोबारा वहां से विधायक बने और 42,035 वोट के आसपास उनको जो है वो मिला था। और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के 36,774 वोट जो है गोपाल नारायण सिंह को मिला था। तो जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह दोबारा 2015 में वहां से विधायक बने। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे, तो एक नया समीकरण बना था और विधायक जी को रिपीट किया गया। विधायक जी का कामकाज अच्छा था, शायद इसलिए जनता ने उन्हें फिर से एक बार जो है वो मौका दिया था। 2020 की बात कर ली जाए तो जनता दल यू ने फिर से पिछले 2 बार के विधायक, वहां के मौजूदा विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह को रिपीट किया। हालांकि इस बार क्या हुआ, इस बार होता ना कि बार बार एक ही चीज, जनता उब गई थी, शायद कामकाज अच्छा नहीं लगा, वीरेंद्र कुमार सिंह चुनाव हार गए और आरजेडी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया था, विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, राजपूत समाज से आते हैं, वो चुनाव जीत गए। डब्लू सिंह को वोट मिले थे 64,943 वोट, वीरेंद्र कुमार सिंह को वोट मिले थे 44,822 वोट। मतलब कि भारी वोट के अंतर से जनता दल यू चुनाव हार गई। हालांकि हार के पीछे का एक नहीं बल्कि कई कारण थे। वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और तकरीबन 10,000 के आसपास, 9,100 के आसपास जो है लोक जनशक्ति पार्टी को वोट मिले थे। तो ये अब तक का 2-3 चुनाव का जो है वो परिणाम रहा है। अब बात करते हैं दावेदारों की, लेकिन उससे पहले वहां के जातीय समीकरण को आप जरा समझ लीजिए। जातीय समीकरण कहता है कि राजपूतों की सबसे बड़ी आबादी नबीनगर में है और इसीलिए नबीनगर को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। नबीनगर में राजपूतों की आबादी 85 से 90 हजार की संख्या में है। इसके अलावा मुसलमान की कर ली जाए तो ये बहुत बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन हाँ निर्णायक आबादी है 15,000। इसके अलावा यादव भी 15 के आसपास है, कुशवाहा भी वही आसपास में है, मतलब 12-15 के आसपास में कुशवाहा है। अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर ली जाए तो 60 से 65 हजार की आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की नबीनगर में
है। तो चित्तौड़गढ़ क्यों कहा जाता है, इस बात को भी आप लोगों ने समझ लिया। आखिर क्यों तमाम जो पार्टियां हैं राजपूत पर ही दाव लगाती है, इस बात को भी आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं कि दावेदार कौन कौन है। चूंकि आरजेडी महागठबंधन की बात कर ली जाए तो महागठबंधन के अंदर आरजेडी के अलावा कोई पार्टी वहां पर उतनी मजबूत नहीं है जो सीट निकाल सकती है। मौजूदा विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, जिनको लेकर चर्चा है कि भाई उनका कामकाज अच्छा है, लोगों के बीच रहते हैं, बहुत स्वच्छ छवि के नेता हैं और इस लिहाज से आरजेडी भी चाहती है कि उन्हीं को रिपीट किया जाए। तेजस्वी यादव ने कई मंचों से कहा कि भाई विधायक का कामकाज अच्छा होगा तो फिर उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम उनको टिकट देंगे। लेकिन जिन लोगों ने काम नहीं किया वो अगर ऐसा सोचते हैं कि उनको टिकट मिलेगा तो फिर वो गलतफहमी पाल बैठे हैं। और इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो इन तमाम मापदंडों पर, तेजस्वी यादव के तमाम मापदंडों पर नबीनगर के मौजूदा विधायक आरजेडी के डब्लू सिंह फिट बैठ रहे हैं। तो इस लिहाज से महागठबंधन के अंदर आरजेडी ही उस सीट पर चुनाव लड़ेगी, चूंकि आरजेडी की सिटिंग सीट है। आरजेडी से डब्लू सिंह है, डब्लू सिंह की पकड़ है, वहां के विधायक है, लोग में उनकी पहचान है, उनकी पकड़ है। तो इस लिहाज से लोग भी चाहते हैं और आरजेडी भी चाहती है कि वैसे लोगों को रिपीट किया जाए। तो महागठबंधन के अंदर बहुत क्लियर है कि नबीनगर के मौजूदा विधायक डब्लू सिंह को रिपीट किया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट ऐसा माना जा रहा है। हालांकि कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। कल परिस्थिति क्या बनेगी, क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि नबीनगर से डब्लू सिंह को आरजेडी रिपीट जो है वो कर सकती है। इसके अलावा एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि जेडीयू 10, 15 और 20 लड़ी। 10-15 में जेडीयू जीती, 20 में चुनाव जेडीयू हार गई। हार के कई कारण थे, 2 बार के विधायक थे तो जाहिर तौर पर उनके खिलाफ लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी, एक कारण ये भी रहा। दूसरा कारण कि एलजेपी लड़ रही थी तो वो भी 10,000 के आसपास वोट काट ली। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ रही थी और ठीक ठाक मजबूत स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी वहां पर पिछली बार दिखी थी। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आरएलएम जो आज की तारीख में है, आरएलएम की भी नबीनगर पर दावेदारी है। बहरहाल पहले बात कर लेते हैं जेडीयू की। जेडीयू वीरेंद्र कुमार सिंह एक मजबूत दावेदार है, क्योंकि 2 बार के वहां के विधायक रहे हैं, 3 बार चुनाव कंटिन्यू लड़े, 2 बार जीते 1 बार हारे। तो एक दावेदार वीरेंद्र कुमार सिंह है। दूसरा दावेदार आनंद मोहन के बड़े बेटे शिवहर से विधायक चेतन आनंद भी हैं। चेतन आनंद को लेकर चर्चा है कि शिवहर से वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तमाम सर्वे रिपोर्ट में चेतन आनंद शिवहर से हार रहे हैं और ये बात आनंद मोहन को भी मालूम है, जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं को भी मालूम है। और इसीलिए आनंद मोहन भी चाहते हैं कि किसी दूसरे राजपूत बहुल इलाके से चेतन आनंद को सेट किया जाए और उनकी नजर नबीनगर पर है। नबीनगर उनका दौरा होते रहता है, क्योंकि कहीं से लाएंगे तो राजपूत सीट से लाएंगे, क्योंकि राजपूत का नेता है, राजपूत समाज से है, एक समय में बड़े नेता हुआ करते। तो अलग बात है कि आज की तारीख में राजपूत समाज में बहुत पकड़ उनकी नहीं है, बहुत लोग नेता उनको नहीं मानते, वो अलग बात है। लेकिन आनंद मोहन चाहते हैं कि उन सीटों से लड़ाया जाए जहां पर राजपूतों की बड़ी आबादी है, मतलब जात के नाम पर नैया जो है वो पार लग जाएगी। तो चेतन आनंद को नबीनगर से लड़वाया जाएगा, ऐसी चर्चा है। जेडीयू की टिकट पर लड़वाया जा सकता है, इस बात की संभावना जो है वो दिख रही है। हालांकि वीरेंद्र कुमार सिंह भी वहां से एक मजबूत दावेदार के तौर पर है। इसके अलावा लोजपा चूंकि पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, 10,9100 के आसपास वोट आया था। कुमार सौरभ भी मैदान में लगे हैं कि भाई अगर पार्टी के खाते में सीट आएगी तो हम भी एक मजबूत दावेदार है। लेकिन पिछली बार 9191 वोट जो है वो लोजपा को आया था, बहुत ज्यादा वोट लोजपा को नहीं आया था। हालांकि लोजपा की दावेदारी वहां पर है, लोजपा चाहती है कि नबीनगर सीट आए, क्योंकि कुमार सौरभ भी वहां से तैयारी में लगे हुए हैं। इसके अलावा पवन सिंह है, पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे। काराकाट का वो लोकसभा के अंतर्गत आता है, नबीनगर सीट। तो पवन सिंह भी चाहते हैं कि भाई लोकसभा लड़े, हार गए और नबीनगर में सबसे अधिक वोट पवन सिंह को मिला था बाकी विधानसभा के अनुपात में। तो इस लिहाज से पवन सिंह चाहते हैं कि भाई वहां से लड़े। इसके अलावा पवन सिंह की पत्नी भी मैदान में है। पवन सिंह की पत्नी भी नबीनगर के क्षेत्रों में लगातार भ्रमण जो है वो कर रही है। तो एक नाम पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के नाम की भी हो रही है, उनके नाम की चर्चा भी हो रही है। पवन सिंह है, एनडीए से ज्योति सिंह है, एनडीए से दावेदार, हालांकि वो है नहीं, लेकिन एनडीए से दावेदारी है। हो सकता है भाजपा दे, जदयू दे, किसी दल से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये 2 नाम हो गया, चेतन आनंद हो गए, ये 3 नाम हो गया, वीरेंद्र कुमार सिंह है, 4 नाम हो गया एनडीए से।
एक कुमार सौरभ को भी ले लिया जाए, ये भी वहां पे लगे हुए हैं, तो 5 नाम हो गया। तो ये 4-5 नाम है, लेकिन इससे मोटे तौर पर मजबूत दावेदार को देखा जाए तो एक चेतन आनंद है, पवन सिंह जाहिर तौर पर मजबूत है, वहां से चुनाव लड़े और सबसे अधिक वोट उनको नबीनगर में मिला, तो एक मजबूत दावेदार वो भी है। वीरेंद्र सिंह वहां से 2 बार विधायक रहे हैं, तो एक मजबूत दावेदार है। तो मोटे तौर पर 2-3 नाम ऐसे हैं जो एनडीए के अंदर काफी मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल नबीनगर का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको लगे कि भाई कुछ जानकारी छूट गई तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हम तक वो जानकारी साझा कर सकते हैं। कुछ सलाह अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बहरहाल ऑल ओवर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय को रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।